हेलो बच्चों, अभी हम शॉर्ट आंसर का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर पार्ट 2 में है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट या फिर इकोनॉमिक कास्ट, दोनों चीज़ कहते हैं। एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो इसका आंसर यह है, इन ए फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाई गिविंग अप द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जहाँ पे रिसोर्सेज हम पूरी तरह यूटिलाइज करते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ की अधिक उत्पादन बढ़ाना चाहें तो ऑब्वियसली हमें दूसरी चीज़ का उत्पादन कम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कम होती है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ देम विद द गिवन रिसोर्सेज। दोनों चीज़ को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कास्ट फॉर ए कम्युनिटी in the amount of other community that have foregone in order to produce the first। अपॉर्चुनिटी कास्ट वो कास्ट होती है कि जब हम एक कम्युनिटी को की जो क्वांटिटी है उसको भूल जाते हैं दूसरी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सपोज ए डॉक्टर हैविंग ए प्राइवेट क्लिनिक इन दिल्ली इन अर्निंग ₹5 लाख एनुअली। जो एक डॉक्टर है वो दिल्ली में जिसकी प्राइवेट क्लिनिक है वो वहाँ पे 5 लाख कमा रहा है। और उसके पास दो अल्टरनेटिव और हैं कि ज्वाइनिंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन गाज़ियाबाद अर्निंग ₹4 लाख एनुअली। या फिर पहला ऑप्शन ये है कि एक वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन करे गाज़ियाबाद में और उसको 4 लाख एनुअली मिले। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ओपनिंग ए क्लिनिक इज हिज होम टाउन इन मुरादाबाद एंड अर्निंग ₹3 लाख एनुअली। तो दूसरा ऑप्शन में ये है कि वो उसका होम टाउन जो मुरादाबाद है वहाँ पे अपनी क्लिनिक खोले और वहाँ पे 3 लाख एनुअली कमाए। तो यहाँ पे इस समय एक्चुअल में क्या है कि डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक है दिल्ली में उसके पास जो दो अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो यही चीज़ उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो इस एग्जाम्पल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? The opportunity cost will be joining a government hospital in Ghaziabad and earning ₹4 lakhs annually। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे कि हमने जो पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट 5 छोड़ाया था, तो पार्ट 5 में यही था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर बताना है। तो इसका आंसर ये है, तो एक साइड हम लिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी साइड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखते हैं। तो पहला आंसर ये है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल। इट इज़ ए ग्रीक वर्ड विच इज़ माइक्रोस। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है माइक्रोस, MICROS। तो इसी का यहाँ पे इंग्लिश में लिया गया माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। और अगर मैक्रो में देखते हैं तो मैक्रो मीन्स लार्ज। ये कहाँ से लिया गया है? इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज़ मैक्रोस, MACROS। दोनों की स्पेलिंग में क्या अंतर है? माइक्रो में MI है, यहाँ पे MA है। बस दोनों में यही मेजर अंतर है। तो अब सेकेंड पॉइंट क्या है? इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि खाली एक सिंगल जो यूनिट है उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हम इट स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक। यहाँ पे हम पूरे इकोनॉमी में है सारी यूनिट्स उन सब का अध्ययन करते हैं। और तीसरा डिफरेंस क्या है? इट डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द इंडिविजुअल मार्केट। जैसे भारत में जो मार्केट है, अगर पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस कैसा हो उसका डील करते हैं। और अगर इसी के एग्जाम्पल में देंगे अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इट डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी। जैसे भारत देश की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों के प्राइस लेवल क्या है और उसका आउटपुट क्या है, उसकी सप्लाई क्या है मार्केट में, तो पूरी सारे इकोनॉमी की बात करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम आर
प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल यूनिट्स या सिंगल कंट्री या सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश की टोटल हर चीज़ की इकोनॉमी, हर चीज़ का प्राइस लेवल कितना है और यहाँ पे टोटल यहाँ पे पूरे देश की इनकम, रहने वाले लोगों की इनकम क्या है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। तो यही मेजर डिफरेंस है। तो 4 डिफरेंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो चारों को आपको लिखना होगा। धन्यवाद।